साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है वीडियो की शुरू करने वाला हूं। उसमें मेरा पहला जो वीडियो है वो रहने वाला है IFMS 3.0 पर पेंशन गुल्लक है उसको ऑनलाइन कैसे करें, फर्स्ट स्टेप इसका वीडियो में लेकर के आऊँ। उसके बाद में सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप ये, और उसके बाद में एक एग्जाई वीडियो में पूरा एक साथ बनाऊंगा। अभी छोटे छोटे वीडियो हैं, उस हिसाब से वो लास्ट में एक बड़ा वीडियो बनेगा, जिसको अपनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो है पेंशन गुल्लक की। साथियों जब रिटायरमेंट का समय आता है तो पेंशन गुल्लक ऑनलाइन करते हैं, उस समय बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। कैसे प्रकार से उनको ऑनलाइन करना होता है, कहीं कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं, कुछ एक दो लोग ही ब्लॉग के अंदर इसको ऑनलाइन कर पाते हैं, गुल्लक भर पाते हैं। तो ये पूरी जो जानकारी है इस वीडियो के दौरान मैं देने वाला हूं, ताकि आप अपना पेंशन गुल्लक भर सकें आसानी से, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ज़रूरी दस्तावेज हैं आप वीडियो को देख करके पहले ही उनको अरेंज कर लें, ताकि जब पेंशन गुल्लक ऑनलाइन करें तब आपकी दिक्कतें नहीं आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम्प्लॉय अपनी आईडी से पेंशन गुल्लक है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करें। एम्प्लॉय अपनी आईडी से कैसे करें, पूरा प्रोसेस, दस्तावेज किस कौन कौन से उनको दे रहे हैं, कब दस्तावेज चाहिए, कौन से दस्तावेज चाहिए, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि कोई भी इसमें आवेदन करने से पहले पेंशन में डॉक्यूमेंट का बहुत रोल होता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पे चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी लंबी सेवा की है और उसके बाद में हम इस रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचे हैं और रिटायरमेंट होने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है, और उस समय हमारे पास में दस्तावेज है वो पुराने टाइम के मिलते भी नहीं कई बार, तो उनको हमें पहले से ही तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ दस्तावेज ऐसे हैं कि जो कोई एम्प्लॉय को अपने जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं वो एम्प्लॉय लॉगिन से पेंशन गुल्लक ऑनलाइन कैसे करें। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है कि एम्प्लॉय लॉगिन के लिए, तो एम्प्लॉय लॉगिन के लिए यानी कर्मचारी को अपने आईडी से जब ऑनलाइन करेंगे तो ये वाला दस्तावेज चाहिए, और डीडीओ आगे उसके बाद में सेकंड स्टेप जब आएगी तो उसके लिए ये साइड वाले जो है वो चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय के लिए उसका आधार कार्ड जरूरी है, दोनों साइड से पैन कार्ड जरूरी है, DOB के लिए 10th की मार्कशीट जरूरी है। उसके बाद जॉइंट फोटो, पति पत्नी की जॉइंट फोटो नहीं है तो सिंगल फोटो भी चली जाएगी। विवाह प्रमाण पत्र, और वो अगर पुराने समय का नहीं है तो आजकल जन आधार है उसमें वो मतलब कुछ ऐसा दस्तावेज है जिसमें ये शो हो जाए कि ये पति पत्नी है। प्रथम नियुक्ति पत्र, जब राजकीय सेवा में आए थे सबसे पहले जो फर्स्ट ज्वाइनिंग का लेटर है वो प्रथम ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन या उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट और स्थायीकरण आदेश, ये सारे कागज है एम्प्लॉय जब अपनी आईडी से पेंशन गुल्लक भरेगा, फर्स्ट स्टेप जब करेगा उस समय ये दस्तावेजें चाहिएंगे। दूसरा है जब डीडीओ उसको सेकंड स्टेप के अंदर आएगा डीडीओ के पास में, तो उसमें क्या चाहिए, आधार कार्ड, सॉरी यहाँ गया था, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, ये जरूरी होगा, यानी कि आपके पास में है तो कैंसिल चेक या बैंक पासबुक इसमें जरूरी होगा। उसके बाद में AAO का प्रमाण पत्र है वो इसमें आवश्यक रहेगा। टेंटेटिव LPC, उसके साथ में अंतिम माह की पे स्लिप, यानी कि आपकी LPC अंतिम LPC से पहले आपको टेंटेटिव LPC है उसके साथ में ज़रूरी होगी अस्थायी, और उसके साथ में आप उस पहले माह की जो पे स्लिप है वो भी अटैच कर दें। रिटायरमेंट का आदेश, आपके नियुक्ति अधिकारी के द्वारा जो रिटायरमेंट आदेश जारी किए गए हैं जो शुरुआत में साल के अंत में पूरी साल भर के लिए जारी कर देते हैं वो, और फॉर्म नंबर 27 या 27A और फॉर्म नंबर 28 या 28A, ये आपको पहले से ही तैयार कर लेने हैं, यानी ये दस्तावेज है वो आपको तैयार कर लेने। मैंने आपको बता दी एम्प्लॉय जब फर्स्ट स्टेप भरोगे तो एम्प्लॉय लॉगिन वाले चाहिए, और सेकंड स्टेप जब भरोगे तो डीडीओ लॉगिन वाले चाहिए। तो ये जो सारे दस्तावेज हैं वो आपको अपने PC के अंदर एक फोल्डर के अंदर इनको पहले से ही तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बार बार में इनकी ज़रूरत है वो पड़ेगी। तो ये हमें इनको तैयार कर लेना है।
उसके बाद में सबसे पहला जो काम है वो आपको अपने डीडीओ की लॉगिन आईडी से एम्प्लॉय की जो डिटेल है आईएफएमएस पर वो सारी अपडेट करवा लेनी है, क्योंकि अगर वहाँ पर डिटेल अपडेट हो जाएगी, सारे जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जा करके वहाँ पे आपकी सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी, तो फॉर्म जब आप पेंशन गुल्लक जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय को ज़्यादा आपको डिटेल भरने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम ये वाला है। उसके बाद में अगला काम यहाँ पर हम बात करेंगे कि कहाँ पर भरा जाएगा। तो आपको अपनी एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन इसको के ऊपर जाएंगे और जहाँ पर जाने के बाद में आपको इसको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। आज एसएसओ पर लॉगिन करेंगे तो अपनी आईडी एम्प्लॉय की आईडी से करना है, तो एम्प्लॉय लॉगिन से इसको करेंगे तो लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का आ जाएगा, इंटरफेस खुल करके आएगा। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो आईएफएमएस 3.0 ये वाला मिल जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर, इसके ऊपर आपको चले जाना है। आईएफएमएस 3.0 पर जाएंगे और आईएफएमएस 3.0 पर जाएंगे, इस प्रकार के 3 इंटरफेस खुल करके आ जाएंगे। एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। तो आपको एक्सेस वर्क स्पेस में नहीं जाना है, आपको जाना है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इसके ऊपर जाना है। किसके ऊपर, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ईएसएस पे जाना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। बहुत सारी डिटेल आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिल लेंगी, आप इसको देख भी चुके होंगे। आपको यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर जाना होगा, माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो देखिए आपके अगर इसमें यहाँ पर एड्रेस डिटेल है, कुछ के जो जिनके आप अभी रिटायरमेंट की जो डेट नहीं आई तो वहाँ पर एड्रेस डिटेल के बाद में यहाँ पर जो पेंशन का कॉलम नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जिनकी पेंशन के लिए आ गए हैं उनके आप देख पा रहे हो यहाँ पर एड्रेस डिटेल के जस्ट नीचे है रहा है पेंशन ईएसएस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय की जो डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और सब सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, बेसिक पे, स्पेशल पे, एनपी जो भी है ये आ रहा है। इस यहाँ पर देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो यदि ऊपर दी गई डाटा में त्रुटि हो तो आईएफएमएस 3.0 पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में अपने एचओ ऑफिस से डेटा अपडेट कराएं। वो मैंने आपको पहले बता दिया, डीडीओ से वो एचओ रोल से करो या डीडीओ रोल से अपने डेटा उनको अपडेट कर देना है। यहाँ पर कोई गलती हो तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। साथ में आपको साथियों यहाँ बता दूँ, बेसिक पे के लिए आपको एक चीज़ ज़रूरी बात मैं बता दूँ, आपको पेंशन गुल्लक के लिए आवेदन कब करना है, जब आपका जो अंतिम इंक्रीमेंट लगना होता है वो लग जाए, उसके बाद में ही करना है। मान लीजिए जैसे अभी अगस्त में है तो इनका जुलाई के अंदर जो इंक्रीमेंट लगना है वो जुलाई के इंक्रीमेंट लगने के बाद में और इसके लिए आवेदन करना, वो भी लगना का मतलब पोर्टल के ऊपर लग जाए, इसके बाद में आवेदन करना। इसी प्रकार जनवरी में अगर है तो जनवरी में रिटायरमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको पहले आवेदन नहीं करना। जब 1 जनवरी को आपका रिटायरमेंट जो लग जाए, इंक्रीमेंट लग जाए तो उसके बाद में होगा। हालांकि वो जनवरी वाला तभी शुरू हुआ, मोस्टली है वो सारे जो 1 जुलाई को ही है। तो मान लीजिए 31 जुलाई को भी रिटायरमेंट है तो पेंशन के लिए आपको आवेदन तब करना है जब आपको फाइनल जो इंक्रीमेंट मिलना है वो मिलने के बाद में ही आपको आवेदन करना है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साथियों जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7 ऑप्शन आपको मिलने, पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल, नॉमिनेशन, बैंक डिटेल और कम्युनिकेशन और पे इंटाइटलमेंट। 7 आपको एक एक करके करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की जो फोटो है इसको आपको अपडेट करना है। ये आप इसको अपडेट कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शन आ रहे हैं डीडीओ लॉगिन पे, लेकिन जब पेंशन का टाइम आता है तो एम्प्लॉय के ऊपर भी आ रहे हैं हम, तो इनको एम्प्लॉय भी कर सकता है। यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी नहीं है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी कुछ डिटेल है जो कि ये सारी की सारी आप अपनी एचओ की जो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में अपडेट की हुई है वहाँ से, या आपकी एम्प्लॉय आईडी आ गई, जन आधार आईडी आ गई, मेंबर आ गया, नाम आ गया, जेंडर आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फीमेल जो फादर्स नेम है, मदर्स नेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अपडेट नहीं है, तो आपको इसको अपडेट करवाना है। ये मैं इसलिए रखा है कि जब तक आप एम्प्लॉय को आपकी डीडीओ से इसको अपडेट नहीं करवाओगे तब तक ये मदर्स नेम नहीं आएगा, तो इसका करवा लेना है। फिर मैरिड स्टेटस, उसके बाद में पति पत्नी जो स्पाउस नेम है वो आ जाएगा, डिसेबिलिटी है वो आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर है, नेशनलिटी है, डोमिसाइल ऑफ राजस्थान है, यस नो वो आ जाएगा, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन। ये आप इसको देख करके आसानी से कर लोगे जो पूछ रहा है। ओबीसी वगैरह, अदर बैक, सोशल कैटेगरी है, रिलीजन, पैन नंबर, ये ज़रूरी है।
ये सारी डिटेल आप देख पा रहे हो इसके अंदर। यहाँ पर अगर आधार नंबर और रेफरेंस नंबर आ रहा है तो वो भी चल जाएगा। बिलोंग टू माइनॉरिटी येस और नो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप। अब मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए डीओबी, तो डीओबी के लिए मैंने 10th की मार्कशीट बताई थी, वो अब चल जाएगी। आधार इसमें आ जाएगा। एज रिलैक्सेशन अप्रूवल डॉक्यूमेंट अगर आपको ली हुई तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है इसकी। जॉइंट फोटोग्राफ पति पत्नी का नहीं है तो आधार कार्ड लगा सकते हो, और पैन कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आवश्यक होंगे। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आप देख पा रहे हो आपका पर्सनल डिटेल है वो क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए आप एम्प्लॉय सर्विस पे। इस पे आएंगे तो यहाँ पर जो ये भी आपका अपडेट किया होगा तो सारा का सारा आपको भरा हुआ मिलेगा। सर्विस स्टेटस, सब सर्विस स्टेटस, एम्प्लॉय टाइप, सबऑर्डिनेट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर जो देख पा रहे हो, इस सारी डिटेल आपको यहाँ से को भरी हुई मिलेगी मोस्टली। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप इसको चेंज करवा सकते हो डीडीओ से। आप इसको भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इनको आसानी से आप इनको सारे को सारे पढ़ करके जो भी आपके नंबर हैं, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट डीडीओ, ये सारी डिटेल आपको, जीपीएफ नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर, आरजीएस कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल आपको कर देनी है। अगर सर्विसमैन है या नहीं है तो वो उसमें आपको कर देना है। अगर आप गेटिंग पेंशन प्रीवियस मिलिट्री सर्विस तो वो आपको इसमें कर देना, जो भी है उसको आपको कर देना है। और उसके बाद में आप इसके नीचे चलेंगे आपको, तो आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो अन्य दस्तावेज हैं वो मैंने आपको बताए थे एम्प्लॉय लॉगिन से, वो 3 है आपको। फर्स्ट ज्वाइनिंग का मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, स्थायीकरण के लिए कन्फर्मेशन ऑर्डर और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन। ये 3 जो डॉक्यूमेंट पहले बताए थे वो 4 डॉक्यूमेंट पहले, 3 अब ये 7 डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉय लॉगिन से मैंने बताए थे वो 7 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ तक अपलोड हो गए हैं। मैंने 3 यहाँ पर कर दिए। तो ये जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट जो भी है उसमें अलाउ है, तो आप इनको तीनों को कर दिया। उसके बाद में अगला तीसरी स्टेप आ गई एड्रेस की। तो ये आप एड्रेस की डिटेल आप इसको भर दोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आएगी नहीं, इसमें एड्रेस कर दोगे। एड्रेस वाला करने के बाद में आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाएंगे। अब आप देख पा रहे हो एड्रेस के बाद में आ गए फैमिली डिटेल एंड नॉमिनेशन। यहाँ पर अगर आपकी फैमिली डिटेल पहले से अपडेट की हुई तो आपको मिल जाएंगी, उनमें कोई दिक्कत है। चेंजमेंट करना चाहते हो तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा या डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। नहीं ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जन आधार आईडी लगाएंगे, मेंबर आईडी लगाएंगे तो उसमें सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। उसको आपको मैरिटल स्टेटस वगैरह ये सारे आप कर देंगे। और करने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट का ऑप्शन, यहाँ पर मिलेगा, इसको आप अपडेट कर सकते हो। यहीं पर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, नया ऐड करना चाहते हो। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर आपको मिलेगी नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल के अंदर आपको जैसे ये अलग अलग स्कीम दे रखी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्कीम और नॉमिनी का नेम और रिलेशन और उसमें परसेंटेज, ये आप इसको कर देना है। तो यहाँ पर आपको जैसे जीपीएफ, कम्यूटेशन, एरियर्स, ग्रेचुइटी, ग्रुप इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस, किसको नॉमिनी करना है, कौन है, आपके क्या लगते हैं, कितना परसेंट है, वो सारा आपको यहाँ पर इसको अपडेट कर देना और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो ये सारा करने के बाद में जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले गए और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो अगला आएगा बैंक डिटेल। ये आपका क्योंकि आपकी सर्विस सैलरी बन रही है तो अपने आप आएगा, आपको इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, चेक जरूर कर लेना इनको। उसके बाद में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वो कम्यूटेशन के लिए आएगा। कम्यूटेशन जो आपको सैलरी पहले एक साथ मिल जाती है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे आता है, नो पे आता है। यहाँ पे किस पे आता है, नो पे आता है। और ये जो चेकबॉक्स आपको सबको टिक मार्क कर देना और आपको इसमें यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई एंड सेव का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर OTP लगा करके एम्प्लॉय की जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएंगे तो आप ना गए। अगर आप कम्यूटेशन यानी कि आप पेंशन एक साथ पहले लेना चाहते हो, कितना परसेंट लेना चाहते हो एक साथ में, तो आपको कुछ पेंशन का मिलेगा। तो यहाँ पर येस कर दोगे। तो जैसे येस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपका रिटायरमेंट कब है वो इसमें डेट आएगी 31/8 और यहाँ पे कम्यूटेशन परसेंटेज है वो इसके अंदर है, वो आपको कितना परसेंट, ये 33.33% तक ले सकते हो आप, वहाँ पर इसको कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 33.33% कर दिया। उसके बाद में वेरीफाई एंड सेव ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा। OTP लगाने के बाद में इसको प्रोसेस्ड कर देंगे। प्रोसेस्ड करने के बाद में ये डिटेल भी पूरी हो चुकी है। अब अगली डिटेल आएगी पे इंटाइटलमेंट। तो पे इंटाइटलमेंट के अंदर जैसे ही आप जाओगे
सॉरी ये इसी पे चल रहे हैं, ये पूरा कर दिया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो पे एंटाइटलमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप जाओगे तो इसमें जो बेसिक वगैरह जो पूरी आपको देख लेनी है कि ये सारी सही है, आपको मोस्टली ये सही मिल जाएंगी अगर आपने कर दिए हैं। तो आपको 7th पे कमीशन जो मैंने बताया था वो आपको इस पे बैंड में कब आए वो डेटा आपको भरनी है। यहाँ पर पे स्केल कौन सी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है, जैसे कि इसको मैंने भरा है। तो इसके अंदर आएंगे तो जैसे कि इसमें MSCP लगी थी 1 अप्रैल 2023 ये आ गई है। उनके बाद में L14 बेसिक कितना है वो आ गया। उसके बाद में मंथली पेंशन ट्रेजरी कौन सी आपकी वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑफिस स्कूल का नाम, ऑफिस कोड और HO का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये एम्प्लॉय की ऑफिस आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सारी करने के बाद में आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। साथियों मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको इसके लिए आवेदन तब करना होगा जब आपका अंतिम इंक्रीमेंट है वो लग जाए, उसके बाद में ही आपको इसको आवेदन करना है। तो साथियों इस प्रकार से एम्प्लॉय की जो आईडी है उससे फर्स्ट स्टेप जो एम्प्लॉय अपना पेंशन गुल्लक खुद स्वयं कैसे भरें वो पहला स्टेप यहाँ से मैंने बताया है। उसका अगला मेरा स्टेप आएगा वो है एम्प्लॉय को DDO, सेकंड स्टेप वो है DDO को कैसे करना है। और थर्ड जो आएगा वो उसमें आएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको रिमूव कैसे करना है। और फिर एक वीडियो आएगा उसमें शुरू से लेकर के एंड तक एक साथ वीडियो आ जाएगा, पूरा लंबा होगा लेकिन मैं सबकी सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी को कुछ देखना है फर्स्ट स्टेप का देखना है, किसी को सेकंड स्टेप का देखना है, किसी को आपका ऑब्जेक्शन का देखना है या किसी को सारा एक साथ देखना है, तो वो सारे के सारे मैं आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पेंशन सीरीज़ के नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो को सेव करके रखें, जब भी आपकी दिक्कत आए कहीं पर भी या किसी की कोई भी रिटायरमेंट के हो तब आप उसको कर सकते हैं। अगर कहीं पेंशन गुल्लक भरने की दिक्कत आ रही तो हमारी टीम है उनके द्वारा ये भरा भी जाता है पेंशन गुल्लक। आप इसके लिए पेंशन गुल्लक भरवा भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।